हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एचएससी टीजीटी जो 7400 जो पोस्ट आपकी निकली हुई है, भर्ती निकली है, उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जो बातें हम चर्चा करेंगे। हरियाणा टीजीटी भर्ती में ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है, मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, बस कुछ आपके कॉमेंट भी आए हैं, उससे जुड़ी और कुछ और चीज़ें रह गई हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सिलेक्शन से जुड़ी आपके सभी जो डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। आपका कोई भी सवाल है वो नहीं बचेगा। जो आपके कमेंट आए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इसे बोलता हूँ, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है भाई एक वीडियो बनाने में। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहें। अभी जो आपकी चीज़ जो डॉक्यूमेंट हैं या जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक नंबर एक है आपका जो नो जॉब सर्टिफिकेट है। जो नो जॉब का काफ़ी कैंडिडेट का सवाल है कि नो जॉब सर्टिफिकेट आपने सबसे पहले है कि पहले जो अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड लगा दिया तो भैया अभी आपको तहसीलदार से टेस्टेड करवा के लेके आना है, वो आपको अपलोड करना है। अगर आपने पहले से तहसीलदार से अपलोड करवा के तहसीलदार से टेस्टेड करवा के अगर वो अपलोड किया है तो अभी आपको वही लगाना है। अभी कुछ आपको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है, ठीक है, नो जॉब वाला। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस का जो आपका सर्टिफिकेट है, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस उन कैंडिडेट के लिए क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका 2022-23 का होना चाहिए, ठीक है। 2022-23 का आपको ज़रूरत पड़ेगी। 2022-23 का जो आपका है, जो आपने अपलोड किया है 22-23 का, वही आपको ज़रूरत है, वही आपको लेके जाना, वहीं पे दिखाना है। उसके बाद में जो BC-A और BC-B के जो कैंडिडेट हैं, BC-A यानी बैकवर्ड क्लास वाले ए और BC-B वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी जो डॉक्यूमेंट है आपका 2022-23 का लेके जाना है। अभी 2022-23 वाला ही आपको मान्य होगा, ठीक है। तो आपका पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपलोड कर भी दिया है तो वो भी लेके जाना है। और अभी तो आपको नया जो 2022-23 का है, वैसे आपने बनवाया होगा तो वही है। अभी तो नए कहाँ से बनवाओगे भाई, आपने जो 22-23 वाला बनवा रखा है वही आपको लेके जाना, कोई ज़्यादा नए की ज़रूरत नहीं है। और जो ईडब्ल्यूएस का वो पिछले साल का चलेगा, क्योंकि इनकम है जो आपकी पीछे की काउंट होती है। तो 22-23 वाला ही आपका चलेगा जो आपने अपलोड किया है। अगर आपने पुराना कर दिया है तो आप नया बनवा के ले जा सकते हो, क्योंकि दोनों। और जो अपलोड किया है ना, एक चीज़ का ध्यान रखें भाई, एक बात का, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है भाई, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और अभी नया बनवा रहे हो आपको, और आपने अब रिन्यूअल करवाया है, कुछ भी ले गए हैं, तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट नया, पहले तो वैसे उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किए होंगे, क्योंकि जो नए हैं वही एक्सेप्ट किया। अगर किसी का हो भी गया है तो वो जो नया और जो पुराना जो सर्टिफिकेट है, जो न्यू है और जो ओल्ड है, दोनों आपको लेके जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया और जो आप जैसे कोई साइट आपने रिजल्ट लगा दिया और अभी आपकी सर्टिफिकेट आ गई, ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट और जो सर्टिफिकेट है वो दोनों की जो कॉपी पहले लगाई थी और अभी जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। स्क्रूटनी टाइम पे अपलोड आपको न्यू वाला करना है जो आपका सर्टिफिकेट है वो, ठीक है। उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस क्या है कि एक्सपीरियंस आपका जो मान्य होगा, जैसे आप गवर्नमेंट का है वो तो भाई मान्य है ही। उसके बाद अगर आपका किसी प्राइवेट स्कूल का है, अगर आपने टीच कर रखा है तो उसके लिए आपको कौन सा एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर आपके काउंटर साइन होने चाहिए। किसके होने चाहिए सिग्नेचर? आपके जो आपके जिला शिक्षा अधिकारी के आपके सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए, तो ही आपका वैलिड है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जो सेट वो है आपको स्कूटनी टाइम पे, वो भी आपको ज़रूरत है अपलोड करने की, जो सेल्फ डिक्लेरेशन है। और ओल्ड और न्यू जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको दोनों लेके जाने हैं। ये नहीं भी आपने भी इसका भी पुराना था मैंने लगा दिया, अभी मेरे पास में नया आ गया, जैसे स्टेट का सर्टिफिकेट है, आपने कोई उसका रिजल्ट लगा दिया और अभी जैसे आपका सर्टिफिकेट आ गया, तो आपको जो रिजल्ट की जो कॉपी है वो भी लेके जानी है, और जो आपका नया सर्टिफिकेट है वो भी आपको दोनों चीज़ लेके जानी है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद में और कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कुछ कैंडिडेट के कमेंट आए थे, उससे जुड़ा हुआ मैं कुछ सवाल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टीजीटी इंग्लिश का पूछ रखा था एक कैंडिडेट ने। अब मैं कमेंट भी आपके पढ़ के बताऊँगा, लेकिन पहले एक बार बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन है आपके कि टीजीटी इंग्लिश के अंदर आपको 3 ईयर्स के अंदर आपकी इंग्लिश होनी चाहिए भाई। सभी लगभग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर होता है कि जो भी अपने टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा रखे, तो वो 3 साल के अंदर पढ़ा होना चाहिए। तो इंग्लिश आपको 3 साल के अंदर अगर पढ़ रखी है इंग्लिश, तो ही वो उसके लिए वैलिड है, ठीक है। अगर आपने 3 साल के अंदर पढ़ रखी है तो ही वैलिड है।
उसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका जो न्यू रेजिडेंस है वो हो गया। जैसे किसी कई का ये है भाई, मैं किसी लड़की के उस टाइम पे शादी नहीं हुई, अभी जैसे शादी हो गई तो या फिर अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए, तो बेनिफिट ये है भाई, बेनिफिट का ये है जैसे मतलब वहाँ के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं रेजिडेंस, किसी लड़की ने पहले शादी से पहले का जो लगा है जो डॉक्यूमेंट रेजिडेंस, तो वही चलेगा। ये नहीं कि अभी पहले वहाँ का लगा दिया, अभी में से शादी हो गई मतलब 1-2 महीने पे आगे पीछे अभी, और उसके बाद में या फिर अभी जस्ट है तो वो वाला नहीं वो नहीं बनवाना पड़ेगा आपको। पहले वाला जो रेजिडेंस वो लगवा दिया, वो लगा दिया आपने, वही चलेगा आपका, ठीक है। अभी ये नए वाला आपको ज़रूरत नहीं है। और जो बेनिफिट मिलेगा वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर वहाँ पे आपको कुछ नो जॉब का या कुछ भी बेनिफिट है तो वही ले सकते हैं, अभी इस वाला नहीं है, क्योंकि एड्रेस आपने बाद में आप अपडेट करवा सकते हैं। अभी आपको जो रेजिडेंस है वही ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये वाला बनवा सकते हो साथ में ये भी ले जा सकते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है क्योंकि जैसे आपने बेनिफिट है रिजर्वेशन का और पीछे का कुछ भर रखा है तो वही चलेगा, क्योंकि जो भर्ती के टाइम पे रूल होते हैं उसी अकॉर्डिंग देखा जाता है, न कि अभी जो टेस्ट का। उसके बाद में आपका रेजिडेंस का होगा। उसके बाद बीएड की डिग्री, एक कैंडिडेट का मैसेज आया हुआ था भी, आपका कमेंट आया हुआ था कि आपकी बीएड की डिग्री भी डिग्री जो भी आपकी सर्टिफिकेट है, जो भी अपनी क्वालिफिकेशन है, सभी की डिग्री आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में एक एनओसी, भाई एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। भाई आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करें, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। भाई आप इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करें तो एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये एनओसी की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आप वो जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं वही वो डिपार्टमेंट आपको इसके अंदर जॉब करने के लिए अलाउ करता है नहीं करता है, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप कल यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। ओरिजिनल डिग्री चाहिए आपको, जितनी भी जो डिग्री जो सर्टिफिकेट हैं सभी की ओरिजिनल डिग्री आपको चाहिए, कि डिग्री लेके जाने साथ में। और जो भी आपके मार्कशीट हैं वो सभी ईयर के आपको लेके जाने हैं। ओनली HR फीमेल। हाँ, जो आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट बोल रहे थे भाई, जो जो अदर स्टेट के हैं वो बोल रहे थे कि रिजर्वेशन का बेनिफिट, भी रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए बोल रहे थे, या फिर जिसके भी लिए हरियाणा के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट हरियाणा वालों को ही मिलेगा, न कि अदर स्टेट वालों को। जो भी अदर स्टेट के हैं वो आपके किस में काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे। और किसके अंदर, जैसे फीमेल का जो रिजर्वेशन है 33% का है भाई, 33% का फीमेल का, तो फीमेल 33% वो हरियाणा की फीमेल ही यहाँ पे फाइट करेंगी, न कि अदर स्टेट की हैं तो जो जनरल वैकेंसी बची हुई हैं उनके अंदर फाइट करेंगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कई कैंडिडेट का, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में आपका डीवी के अंदर मार्क्स शो। अब डीवी के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो शो नहीं होंगे, बाद में आपका मार्क्स शो होंगे। डीवी के आप अपने मार्क्स वैसे आपको पता लग गया होगा कितने आपके मार्क्स हैं, आपका कट ऑफ के अंदर आते हैं, क्योंकि आपकी जो फाइनल अभी जो आएगी आपके आंसर की उसके अंदर जो भी आपके मार्क्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, या फिर आपके पहले उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फाइनल आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगी कितने आपके मार्क्स बढ़े हैं घटे हैं, तो वो देख के अपने मार्क्स को पता लगा। इस डीवी के टाइम पे जो आपके मार्क्स शो नहीं होंगे ये अभी ये बता लगभग शायद ये पता चल सकता है आपको इस कट ऑफ तक, या आपको वैसे भी जैसे डीवी की वो घोषणा करेंगे इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो वो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद अदर स्टेट जो फैमिली आईडी का बता दें। हाँ, अदर स्टेट का फैमिली आईडी अदर स्टेट वालों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में फैमिली आईडी नहीं है। फैमिली आईडी जो भी हरियाणा के कैंडिडेट के पास में है तो उनको फैमिली आईडी नहीं, जो भी उसका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, या फिर उसके बाद में वोट जो आपका आधार कार्ड तो होगा, आधार कार्ड तो ज़रूरी मैंडेटरी है, ज़रूरी है आपको, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया होता है आधार को वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे और डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन HSC ने अभी आधार इंपॉर्टेंट कर रखा है तो आधार की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद में राशन कार्ड, या फिर कोई वहाँ का अदर स्टेट का है तो कोई अदर से अलग से आपका जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना रखा है कोई अलग से, तो वो आप उसको लेके आ सकते हैं। उसके बाद स्टेट का जो सर्टिफिकेट है आपको सभी का ओरिजिनल आ गया, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने प्रूफ लगाया है रिजल्ट का तो रिजल्ट और साथ में जो ओरिजिनल जो है वो आपको लेके जाना है। उसके बाद में आपके और भी कुछ कमेंट है, कुछ बच गए हैं तो वो आप देख लेना। कुछ कमेंट है तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, छूट गए हैं वो आप देख लेना। अभी मैं इसके अंदर कुछ डिस्कस करूँगा। उसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट आपका जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उससे जुड़ा हुआ एक पेज है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी कुछ आपके जो कमेंट आए हुए हैं कुछ मैंने बता भी दिए, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक है भाई ईश्वर सिंह कमेंट, ऐसे लोगों के खिलाफ कमीशन ने एक्शन लेना चाहिए, भी जो भी फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ लेना चाहिए।
उसके बाद नाइस इन्फॉर्मेशन रश्मि शर्मा, थैंक यू जी। उसके बाद में अगला है भाई ये है लाइफ बिकम ईजी। इसमें क्या करें सर, टीजीटी इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन में कितने ईयर्स में आपको वो होना चाहिए, तो कि तीनों ईयर्स के अंदर आपकी होनी चाहिए। मैंने ये बता भी दिया, आपका जवाब भी दे दिया। विलेज फार्मिंग बीएड की डिग्री ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है जी। डिग्री जितनी भी है वो आपको सभी लेके जानी है। क्रिएटिव श्वेता ये क्या लिख रहा है, जनरल कैटेगरी में जाने के लिए क्या गेन्स हैं। जनरल कैटेगरी में जाने के लिए मैंने आपको बता दिए, जैसे आपको एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसके अंदर सभी बता रखे हैं कि आपको एस्टेट का जो 90 मार्क्स का आपका एस्टेट का होता है जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपको 90 मार्क्स आपके एस्टेट में होने चाहिए जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से है। उसके बाद में आपका ये जो आप एग्ज़ाम देंगे अभी स्क्रीनिंग का जो दे रखा है आपने, उसके अंदर जो आपके मार्क्स हैं जो आपके जनरल कैटेगरी के इक्वल होने चाहिए। उसके बाद में आपकी एज है जनरल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और उसकी क्वालिफिकेशन जो मार्क्स हैं वो भी आपके जनरल के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आप जनरल के अंदर फाइट कर सकते हैं। उसके बाद पीहू शर्मा, सर प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड नहीं कर पाए, तो क्या अब वो वैलिड मैन होगा। भाई प्राइवेट स्कूल का है लेकिन उसके ऊपर काउंटर्स जो साइन है वो होने चाहिए, किसके होने चाहिए, जो आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसके होने चाहिए। और अभी आप स्कूल टाइम पे उसको लगा सकते हैं, हो सकता है आपका जो वैलिड हो जाए, तो आप उस टाइम पे नहीं किया लेकिन हो सकता है अभी आपका हो जाए, शायद चांसेस हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया होगा तो करना, अगर नहीं दिया है तो आप नहीं कर सकते। अगर हो सकता है ऑप्शन दे दें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मान्य हो जाएगा। प्रेम सिंह गलत है, नहीं इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी भाई, आपकी कट ऑफ से भाई देख लेना आप, मैंने जो अपने अंदाजे से बना रखी है। एस संधू ये क्या लिख रहा है, डीवी का रिजल्ट आएगा, इसमें कैंडिडेट के मार्क्स भी शो होंगे। भाई मार्क्स शो नहीं होंगे इसके अंदर। जो 33% में हरियाणा नहीं कहीं से भी हो 33% में काउंट होगी, ऐसा थोड़े ही है कि अदर स्टेट वाले फीमेल मेल बन जाएंगी। भैया ये नहीं है कि आप, क्योंकि मेल का फीमेल का मैंने रिजर्वेशन का बता रखा था कि 33% का जो रिजर्वेशन है वो हरियाणा सरकार ने दिया है, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो 33% जो इसके अंदर रिजर्वेशन वो हरियाणा सरकार ने दिया है फीमेल के लिए, तो इसके अंदर हरियाणा की जो फीमेल हैं वही काउंट होंगी। उसके बाद 33% के बाद में जैसे कोई वैकेंसी हैं यहाँ पे, जैसे आपकी वैकेंसी हैं 100 वैकेंसी हैं किसी सब्जेक्ट की, तो उसके में अंदर जो 33 वैकेंसी हैं वो किसी फीमेल की होंगी। 33% जो होंगी आपकी, जैसे 33 फीमेल की होगी, उसमें से जैसे 33 से जब वहाँ पे जैसे 40 फीमेल आ जाते हैं तो वो 33 तो वहाँ पे काउंट हो जाएंगी। उसके बाद में जो बाकी बचती हैं वो फीमेल, वो जनरल जो वैकेंसी बचेंगी उसी के अंदर काउंट होंगी। और उसके अंदर जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी इसी के अंदर काउंट होंगी, न कि जो 33%, क्योंकि 33% सबसे पहले जो दी जाएंगी वो दी जाएंगी हरियाणा की फीमेल को, न कि अदर स्टेट की। तो उसके बाद बाकी बचते हैं तो इस जनरल के अंदर काउंट होंगी, जो आपकी 66 या 67 जो वैकेंसी बचेंगी इसके अंदर होंगी। तो 33% है वो ओनली हरियाणा फीमेल के लिए, पहले ही वो उनको वरीयता दी जाएगी, उसके बाद में बाकी के अंदर। अगर इसके अंदर भी जैसे वैकेंसी बच जाती हैं तो इसके अंदर वो शामिल हो सकती हैं। और उसके बाद में जैसे इसके अंदर भी वैकेंसी आपकी बच गई, जैसे आपकी यहाँ पे फीमेल 20 हैं, 20 सेलेक्ट होती हैं भाई, उसके बाद में यहाँ पे 13 जो वैकेंसी बच गई उसके अंदर मेल को भी शामिल किया जाएगा, और अदर स्टेट के हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल, जनरल वैकेंसी के अंदर शामिल हो जाएंगे। ऐसा ही है भाई। उसके बाद में अंकित कुमार कमेंट, सर बीएड की डिग्री होनी चाहिए, हमें ज़रूरत है। उसके बाद आदित्यराज इसके अंदर क्या कर रखा है, सर मेरे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, प्रोविजनल से काम चल जाएगा क्या। मेरे बीए की या बीपीएड की जो भी आपने 2013-15 में कर रखा है, तो उसकी जो अभी आपने जैसे रिजल्ट लगाया कुछ भी लगाया है, तो अभी आपको ओरिजिनल डिग्री है या जो भी है आपका सर्टिफिकेट उसकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। 101% मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो ओरिजिनल डिग्री है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में मोटिवेटल है क्या है, रिप्लाई क्या कर रखा है, सर टीजीटी हिंदी जनरल एग्जाम सक्सेस में डिपेंडेंट ऑन एनी चांस। भाई हिंदी की जैसे मैं कट ऑफ तैयार करूँ, फिर उसके बाद में आप देख लेना किस हिसाब से चांस है। आप 67 वाले का चांस है एक्स सर्विसमैन के अंदर होने के पूरे चांस है। ऐसा रिप्लाई बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन करेक्शन का इशू तो नहीं आएगा, करेक्शन का इशू तो नहीं है। करेक्शन का इशू क्या है, अभी ये आपने क्या बोला कि पूछ रखे पता नहीं। अच्छा जी, आप यूनिवर्सिटी से, हाँ जी, अगर किसी के अंदर ये न्यूज बता रखे
ये कैंडिडेट का था ये कि फादर नेम के अंदर डिग्री के अंदर मिस्टेक है, तो वो आप यूनिवर्सिटी से आप ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद में आप अगर उसके लिए कोई वैसे प्रूफ दिखा सकते हैं, लेकिन वैसे तो आपको जो नाम है वो ठीक करवाना ही पड़ेगा। वैसे आपको ये है कि क्योंकि उसके अंदर नाम की ज़रूरत है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है अलग वो ओरिजिनल देखे जाते हैं, ओरिजिनल के अंदर अगर आपको मिस्टेक है तो वो ठीक तो करवानी पड़ेगी, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अभी आपके पास में टाइम है, आप जल्दी ठीक करवा लीजिए, क्योंकि उसके लिए वो क्या करेंगे आपको जैसे नई डिग्री देंगे, नहीं देंगे तो उसके लिए एक प्रिंट आउट आपको निकाल के देंगे, जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे सपोर्टेड, कि आपने पहले आपका जो नाम भी वो चेक करेंगे, उसके लिए आपको जो 10th की है जो भी कुछ मांगेंगे वो लगानी है। और उसके बाद में आपको करेक्शन का एक अलग से आपको वो निकाल के देंगे, 20 के नाम में करेक्शन ऐसे ऐसे। हो सकता है डिग्री नहीं दे, लेकिन करेक्शन का आपको एक जो सर्टिफिकेट है वो निकाल के दे देंगे कि आप ये लगा सकते हैं, उसके साथ में वो दिखा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पॉजिटिव लाइफ ये कि अगर सर मेरा फॉर्म भरते टाइम ये रिजल्ट ही लगाया था और अब क्या है आपका डोमिसाइल आ गया, तो अब डोमिसाइल ओरिजिनल है वो आपका जो डिग्री है, डोमिसाइल डिग्री है वो आपको डीएमसी है वो आपको दिखानी है। प्रीति कमेंट ने सर कुछ लोगों का यस बोला हाँ, पता नहीं क्या कर रखा है। उसके बाद पॉजिटिव लाइफ सर सी टेट, हाँ सी टेट का भी ये कुछ कोर्ट केस से थ्रू कुछ पहले भी वैलिड किया था, उससे रिलेटेड कुछ मामला है, हो सकता है कुछ का सर्टिफिकेट सी टेट से रिलेटेड है, उसको आगे क्या कुछ होता है वो कोर्ट केस का, उसका आप छोड़ो, अगर किसी का दे रखा है तो उसको जो भी सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। उसके बाद थैंक यू सर, वेलकम है आपका। आदित्य खट्टर है, नो जॉब वाला फॉर्म फिल करते हुए पटवारी और तहसीलदार से टेस्टेड करवाया था, वही लेकर, हाँ भी करवा रखा है तो आपको वही लेके जाना। अगर सेल्फ लगा रखा है तो आपने अभी पटवारी से लेके करवा के लेके जाना है। उसके बाद कुलवंत डांडा क्या है आपने, सर ईडब्ल्यूएस का मेरे को पता है, लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस के जो 14-15 जो एसबीसी स्पेशल वर्क कैटेगरी से रिलेटेड है वो अभी इसके ऊपर मेरे को पता नहीं है कुछ, मैंने अभी देखा भी नहीं है क्या कुछ चल रहा है, वो मैं आपको जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद ये भी उसका है। उसके बाद सुमन डिग्री में फादर नेम का कंप्लीट नहीं, हाँ ये फादर नेम का मैंने बता भी दिया, आपने पूछ रखा था। उसके बाद राम शर्मा, नो जॉब सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड लगा रखा था, अब करवाना क्या, हाँ भी आपको अभी अटेस्टेड करवा के दो तहसीलदार से वो लगाना है अभी, जैसे पहले आपने सेल्फ लगा रखा था तो उन्होंने अभी वैसे करना है। सीबीआई शर्मा, इसमें क्या कर रखा है, अदर स्टेट वालों को कि फैमिली आईडी नहीं और रेजिडेंस जरूरी है क्या, हाँ भाई रेजिडेंस तो ज़रूरी है, साथ में हो सकता है राशन कार्ड भी आप लेके जाएं, क्योंकि जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट, फैमिली आईडी तो नहीं है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आपके रेजिडेंस से रिलेटेड जो सपोर्ट करते हैं वो आपको लेके जाने चाहिए। रितु भारद्वाज कमेंट इस सर फादरलेस सर्टिफिकेट अभी दोबारा वेरीफाई करना है क्या, मीन्स अपलोड जो अपडेट करवाना है कि प्लीज़ भैया, फादरलेस का जो सर्टिफिकेट है अगर आपने अभी जैसे बनवाया है तो वही आपको लेके जाना है। अगर आपने पुराना अपलोड किया है तो अभी हो सकता है आपको नए की जरूरत पड़े, क्योंकि उसके अंदर जो स्कैन वाला सिस्टम आता है ना अभी, जो आपको बार कोड मिलेगा वो बड़ा आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर पहले वैसे आपने अपलोड कर दिया तो अभी बार कोड वाला आपने नए बनवा के ले जाना, साथ में पुराने वाला भी आपको लेके जाना है। मीनाक्षी कमेंट सर डीवी की लिस्ट कब तक आएगी, जल्दी आपकी आने वाली है। प्रीति शर्मा 33% में होगी क्या, सर अदर स्टेट फीमेल काउंट 33% में नहीं होंगी, वो अलग वही जनरल में होंगी, अगर वैकेंसी बचती हैं तो हो सकती है। उसके बाद नियोग के उसके बाद में है जैसे सिंधु सर संस्कृत इतने इतने हैं पेज की, भाई संस्कृत की वो मैंने बना रखी है, अभी जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बना रखा है, उसके ऊपर मैंने आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी हैं। उसके बाद में बहुत तरह कमेंटेड क्या है सर, SSSC कैटेगरी की कितने फॉर्म फिल हुए हैं, ये इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, वो मैं अभी कैसे क्या बता सकता हूँ, जैसे जो भी है इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में बीएड की डिग्री कितने टाइम में आ जाती है, अभी बीएड की डिग्री 2-3 महीने में आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने टाइम में आ जाती है। उसके बाद ये कट ऑफ 5 मार्क ऐड करके भाई 5 मार्क्स जो ऐड करके वही बताइए अभी मैंने। डीवी की कट ऑफ क्या, ये फाइनल भाई फाइन कट ऑफ है फाइनल भाई, डीवी की कट ऑफ है, फाइनल की तो बाद में बनती है भाई सिंधु। उसके बाद संध्या रानी डीवी की कट ऑफ फाइनल है भाई ये। उसके बाद रविंद्र कुमार सर कट ऑफ 5 मिला के है भाई ये, रविंद्र कुमार से हाँ ये। उसके बाद में गो फॉर ये इसने अपने जो मार्क्स बताए, टीजी की हिंदी की भी अमित कुमार बताएंगे, जो भी बनाएंगे हम जल्दी आपके लिए लेके आ रहे हैं। बस सर SBC कैटेगरी के केस बारे में बताना, एस बी सी का भी कुछ नहीं कुलवंत जी,
अभी जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास में होगी तो मैं देखूँगा, चेक करूँगा, फिर उसके ऊपर बनाऊँगा। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन का क्या होता है सर, एक्सप्लेन करें। अभी ओरिजिनल का ये है कि जैसे अपने ये ओरिजिनल रिजर्वेशन का इसमें ये है कि जैसे आपने जो वैकेंसी अभी निकली हुई है, फिर उससे सपोर्टिव जैसे आपने किसी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन से रिलेटेड अगर आपने उसके लिए अप्लाई कर रखा है, और उसके बाद अगर आपके सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट आप उसके शो नहीं कर पाए लास्ट में, तो क्या है कि आपका जो आप कैंसिल कर दिया जाएगा। और वर्टिकल का ये है कि अब वर्टिकल में ये है आपको जैसे आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं उनमें अगर कोई कमी रहती है और आप शो नहीं कर पाए, लास्ट पे कुछ कमी रह जाती है रिजर्वेशन के, तो आपको जो ओरिजिनल कैटेगरी है उसी के अंदर से आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर आपको लिया जाएगा। ये है भाई मोटिवेशनल। सर नमस्कार, टीजीटी हिंदी की बताएंगे भाई, टीजीटी जनरल स्टडी 60% हिंदी की बनाएंगे जल्दी। जेबीटी वालों के बारे में सिलेक्शन मिलेगा क्या? अभी जेबीटी से रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आई टू हैव सम इश्यूज बट सुना है कि क्लेम करने का ऑप्शन भी इसमें क्लेम का ऑप्शन नहीं था, वो आपने कर भी दिया। अभी उसका शायद लिंक बंद भी हो चुका है, उसमें ओनली क्या था कि आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये थे आपके लगभग कमेंट। और एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, नोटिस के अंदर जो क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। ये है भाई आपके डॉक्यूमेंट से लिए, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, जो अपने मैंडेटरी थे, ज़रूरी थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको साथ में भी लेके जाने हैं, उसके टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड कॉपी ऑफ द एसेंशियल एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है या मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट है शोइंग डेट ऑफ बर्थ के लिए, अदर जो रिलेवेंट डिटेल उसके लिए वो आपको लेके जानी है। जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल हैं, 10th की मार्कशीट जो भी है आपने एज ए आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी आपने दिया है। सेकेंड कॉपी ऑफ SCBC जो भी डब्ल्यू सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल हैं वो लेके जाने हैं अपने नए वाले, और अगर आपने पुराने वाले अपलोड कर रखे तो वो भी साथ में लेके जाने हैं। फैमिली मेम्बर ऑफ जो एक्स सर्विस मैन के हैं या फादरलेस के हैं, जो फ्रीडम फाइटर के हैं, वो आपको लेके जाने हैं। उसके बाद सेकेंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ सोशल क्राइटेरिया से रिलेटेड, जो अपने एक्सपीरियंस का या आपने जो सोशल इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स लेना उससे रिलेटेड जो क्लेम कर रखा है वो सर्टिफिकेट। उसके बाद सेकेंड फोटोग्राफ आपको लेके जाने, ये तो उस टाइम पे लगाए वो बता रहा हूँ मैं। सेकेंड आप सिग्नेचर तो वो आपके वैसे करेंगे आप। सेकेंड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स शोइंग हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रायल पर, जो भी आपके जो भी एक्सपीरियंस जिसकी सभी की कम से कम आपको 3 सेट तो जरूर होनी चाहिए आपके पास में भी, कहाँ पे जरूरत पड़े 2 जरूर हैं लेकिन 3 होने चाहिए मेरे हिसाब से। हरियाणा जो बोनीफाइड जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपको होना चाहिए। इक्विवेलेंस आपका नए वाला होना चाहिए भाई, जो उसके ऊपर बार कोड है वो वाला। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इन द रेफरेंस इन पैरा 4, ठीक है, इक्विवेलेंट जो उससे रिलेटेड कोई भी जो आपने लगा रखा है वो होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड 2022-23 का आपके होना चाहिए। उसके बाद BC/SC का जो है BC और BC/AB का है आपका सर्टिफिकेट 22-23 का होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सोशल क्लेम, उसके अंदर आपके जो काउंटर साइन किसके होने, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द एज रिलैक्सेशन पर एज के अगर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एज रिलैक्सेशन के लगा रखे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तो वो भी आपको ज़रूरत है। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो आपको, डिक्लेरेशन मस्ट बी हैंड राइटर बाय द कैंडिडेट हेल्प जो है हिंदी इंग्लिश में, वो आपको ज़रूरत है, वो भी लेके जाना है भाई। और उस टाइम पे स्कूटनी टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। डिस्चार्ज जो सर्टिफिकेट है NOC है वो आपको लेके जानी है भाई, या NOC बोलते हैं या बस डिस्चार्ज। NOC वो है जो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और डिस्चार्ज वो है भाई जो भी आर्मी पर्सन है वो अगर एक्स सर्विस में कोटा ले रहे हैं तो उसकी जो डिस्चार्ज बुक है वो लेके जानी है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेम्बर्स ऑफ एक्स सर्विस में, अगर उससे फैमिली मेम्बर कोई एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट ले रहा है तो वही जिसने लगा रखा अभी मेरे फादर हैं एक्स सर्विसमैन, ये तो उसके लिए था डिस्चार्ज बुक, तो जो मेंबर खुद हैं। और जो एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट वो लेके जाना, जो भी बोल रहा है कि कोई उसका लड़का है लड़की है, अभी मैं एक्स सर्विस में कोटा ले रहा हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिपेंडेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन, एलिजिबिलिटी या डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है एक्स सर्विसमैन के लिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड डिस्चार्ज वो एक्स सर्विसमैन, और सर्टिफिकेट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर। उसके बाद परिवार पहचान पत्र आपको ज़रूरी है, साथ में आधार कार्ड। ये जो थे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, और मैंने वीडियो डॉक्यूमेंट की बना रखी है, वो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने भी इसमें भी जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है डिस्कस कर लिया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके अंदर आपके जो भी डॉक्यूमेंट है क्लियर हो, जो भी आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। और किसी के भी हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट का डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।